हम अपने फेफड़ों में सांस लेने का प्रयास करेंगे और इसे धीरे धीरे छोड़ें। आज इसी से ले गई फिर से हम एक बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्या करूँ जो हो रहा प्रोटोकॉल के अनुसार अभी समय शेष बचा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा इसका अभ्यास हम बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, नाड़ी शोधन के पश्चात एक बार पुनः हम कपालभाति क्रिया करेंगे। बहुत जान लो आइए भी घर पर अभी रामला मैदान में करना पुनः कपालभाति क्रिया फिर प्रारंभ की जाएगी। कमर को सीधे रखेंगे और सभी पंडाल में आए हुए सभी बच्चे, माताएं, बहनें, हमारे सभी अतिथिगण, सभी सम्मानित योग प्रेमी से हमारा निवेदन है कि अपनी कमर को सीधी रखते हुए धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और इस पूरी योग की जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही है उसका पूरा लाभ लें। और नियमित रूप से एक दिन में करने से तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करेंगे तो इसका हमारे तन पर, मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और हम एक स्वस्थ निरोगी काया हमें प्राप्त होगी, क्योंकि हम अपने जो भी काम हम करते हैं इनको हम बखूबी उनको निभा सकते हैं। एक बीमार शरीर, रोगी शरीर किसी भी काम को करने में, पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। पुनः कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। आप जो लोग इसको नियमित रूप से करते हैं, जो स्वस्थ हैं, तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं और जिन्हें कोई दिक्कत है और उसको धीरे धीरे भी करेंगे तो भी इसका लाभ मिलेगा। और कम से कम 1 सेकंड में एक स्टेप इसमें लगाना है और ज़्यादा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको करेंगे। कपालभाति, इसका कपालभाति नाम ही है तो इससे हमारे कपाल पर, माथे पर एक नूर झलकता है। जो लोग इसका अधिक अभ्यास करते हैं तो हमारे कपाल जो है उस पर एक चमक, अलग से एक चमक दिखाई देती है। किसी भी प्रकार के बाहरी कोई भी सौंदर्य की चीज़ें लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही अंदर से हमारे शरीर में जो है एक अलग ही चमक और नूर झलकता है। तो अभी हमारे योग शिक्षक महोदय द्वारा अभ्यास करवाया जा रहा है कपालभाति प्राणायाम का, जो कि एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है और सभी लोग इसे जानते हैं। सभी लगभग पूरी दुनिया इस प्राणायाम की दीवानी है। यह क्रिया हमारे भारतवर्ष से प्रारंभ हुई। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इस विद्या को पुनर्जीवित किया और हरिद्वार से यह गंगा चली और आज पूरे विश्व में फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे ऋषियों मुनियों की दी हुई जो विद्या है, देन है, हमारी संस्कृति है, वो पूरे विश्व में इस समय छाई हुई है। तो हम उन्हें भी, उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि ऐसी विद्या जो निःशुल्क रूप से हम अपने शरीर को, तन मन को स्वस्थ कर सकते हैं।
अगला फिर इसी का पूरा प्राणायाम भी अवश्य करेंगे। नाड़ी शोधन, अगर हम थक जाते हैं तो फिर हम अनुलोम विलोम क्रिया भी करेंगे। एक बार अनुलोम विलोम क्रिया करेंगे। जितनी देर हमने कपालभाति किया है उतनी देर हम उससे थोड़ा अधिक हम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। धीरे धीरे आप सांस लें और जितनी समय सांस लेने में लगा उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, उससे अधिक समय हम छोड़ने में लगा तो इसका लाभ अधिक मिलेगा। हाँ, सभी बच्चे करें, इधर उधर न देखें, समय बर्बाद न करें। हाँ, सीधे बैठे बच्चे, कमर सीधी करें, हाथ घुटने पर रखें, अपना ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठकर और आंखें बंद करके इस क्रिया को करें तो इसका लाभ अधिक मिलेगा। और इसके बाद फिर तैयार रहेंगे आगे शीतली प्राणायाम के लिए। तो जब ये इसका पूरा होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अनुलोम, आंख बंद करके हम इसको करेंगे। मस्त होगा। हमारा मन भी हमारे श्वासों पर टिका होना चाहिए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, कभी समंदर कभी नाड़ी शोधन चलता है। इसके बाद प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को बाहर निकालकर हम इसको ट्यूब का आकार देंगे। हाँ, और धीरे धीरे हम सांस लेंगे, मुंह बंद करके नाक के नासिका द्वारा सांस छोड़ेंगे। शीतली प्राणायाम जो कि जैसे गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को ठंडक देने में बहुत ही लाभकारी है। अपनी जीभ को इसे नाली जैसा बनाकर तो धीरे धीरे हम सांस लेंगे, मुंह बंद करके नासिका से मुंह बंद करके नासिका की सांस को छोड़ेंगे। अभ्यास किया जा रहा है शीतली प्राणायाम का। हाँ, है हमारा। इसके बाद भ्रामरी, आंखें बंद करके हम पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भगवान सच्चिदानंद कण कण में भगवान और कण कण भगवान के 3 बार ओम का उच्चारण करके आंखें बंद रहेंगी हमारी। और उसके पश्चात हम अपने आंख को बंद करेंगे, अंगूठे से आंख को बंद करने का प्रयास करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। आंखों को किनारे से हल्का सा दबाव देकर आंख बंद करेंगे और कान के पर्दों को अंगूठे से बंद करते हुए ओम का उच्चारण हम करेंगे। 3 से 5 बार हम इसको कर सकते हैं। करें, आंखें न खोलें।
प्रामरी प्राणायाम किया जाता है। आंखें बंद रहेंगी हमारी, अभी आंखें नहीं खुलेंगी। अब हाथ नीचे करेंगे, हाथ नीचे करके आंखें बंद रहेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे मन की। पुनः ओम का तीन बार आंखें बंद रहेंगी और हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म हथेलियों को बंद आंखों में लगाते हुए खोलेंगे। तो हथेलियों को खूब रगड़ें, इसमें से जो ऊष्मा निकलती है उसे हम बंद आंखों से लगाएं, नेत्र जो बढ़ाने में सहायक है। अगला हमारा जो क्रिया है वो ध्यान की क्रिया है। अब हम पुनः हम ज्ञान मुद्रा में बैठकर कमर सीधी करें, आंखें बंद करते हुए अपने आती जाती हुई सांस को महसूस करें, अन्य आंखों से देखने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें स्वामी रामदेव जी की अमृत वाणी को। और बंद आंखों से हम अपनी आती जाती हुई सांस को महसूस करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स बिल्कुल शिथिल करते हुए हम आती जाती हुई सांस को देखें बंद आंखों से। यह ध्यान की क्रिया। और अपने दो भावों के मध्य में अपने ध्यान को टिकाने का प्रयास करें और अपनी श्वासों को, अपने मन को टिकाने का प्रयास करें। बंद आंखों से अपनी श्वास को देखने, जो हमारे परमपिता परमेश्वर ने जो हमें यह श्वास प्रश्वास की अमृत क्रिया ये हमको दी हुई है, इसे महसूस करें। हम आंखें बंद रखेंगे और अपने मन में किसी भी प्रकार का विचार ना आने दें। अपनी त्रिपुटी में अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए श्वास की गति को, आ रही है श्वास बंद हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, आ रही है और जा रही है, इसे महसूस करना है। ये हमारे मानसिक तनाव से हमें मुक्त रखेगा। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए, अभी आंख न खोलें, पुनः हथेलियों को रगड़ते हुए, गर्म हथेलियों को नेत्र से लगाते हुए पुनः अपने आंख खोलेंगे। अब इसके बाद अंत में हम अपना जो है संकल्प लेते हैं। संकल्प लेंगे। दाहिना हाथ आगे करते हुए दायां हाथ आगे। सभी योग साधकों को हमें संकल्प लेना है। भगवान रामचंद्र के इस पावन प्रांगण में अपने अंतर्मन में ध्यान करते हुए संकल्प, दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति समाज के प्रति आम जनमानस के प्रति व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द
और सौहार्द के प्रचार प्रसार के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्पित हूँ। संकल्पित हूँ। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हूँ, सब निरोगी हूँ, सब निरामय हूँ, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो, सब स्वस्थ रहे, मंगल रहे, मस्त रहे। ओम ओम शांति शांति शांति। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे विद्या मंदिर से आए हुए बच्चे हैं, वो योग हमारे जीवन में योग का महत्व क्या है वो अपने नाटक के माध्यम से यहाँ पर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। विद्या मंदिर दिव्य ज्योति विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं गागरीगुल से आए हुए हैं, उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर मंच पर आए और अपना नाटक की यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। यथा हम मैं अपने योग प्रेमियों से हमारा निवेदन है, आप यथास्थान बैठे रहें। थोड़ा सा इन बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए आप यथास्थान बैठे रहें, इनके कौशल का जो अवलोकन करें। इन्होंने ये क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, करो योग, करो योग, करो योग। सभी यहाँ के सम्मानित जनता का, हमारे प्यारे बच्चों का और युवा साथियों का, हमारे शिक्षक बंधु गुरुजनों का और हमारे व्यापार संगठन के सभी व्यापारी भाई बहनों का और मंगल मूर्ति संगठन के भाई बहनों का, युवा साथियों का, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे गुरु जी हैं श्री कंसेरी जी, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित भी हैं और साथ में सभी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित है। हमारे राम श्री रामचंद्र जी के इस पावन प्रांगण में सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। हमारे ज्ञानानंद जी के गुरु जी भी यहाँ पर उपस्थित है। जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रदेश के मंत्री यहाँ पर हमारे बीच में श्री पुष्कर सिंह जी काला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी समाज सेवियों का और सभी बहनों का धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए आइए आपको यहाँ पर योग हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है वह हमारे बच्चे यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुति देंगे एक नाटक के माध्यम से। दिव्य ज्योति विद्या मंदिर का अभिनव से आइए मंच पर आने का कष्ट करें। दिव्य पब्लिक स्कूल के बच्चे एवं उनके सम्मानित शिक्षकगण अपने बच्चों को निर्देशित करने का कष्ट करें। और एक सूक्ष्म कार्यक्रम है 5-7 मिनट का, कृपया आप यथास्थान बैठे रहने का कष्ट करें, उन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। इसके बाद यहाँ पर बच्चों की योग प्रतियोगिता होगी और उन्हें यहाँ पर पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा।
दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप से जो बच्चों के द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारे आने वाले भावी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश के नए कर्णधार हैं, इनके लिए योग जीवन को उज्जवल बनाने हेतु अपनी कला के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। मैं दिव्य ज्योति के प्रधानाचार्य महोदय और सभी गुरुजनों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने अपने बच्चे योग के प्रति अच्छा उन्हें एक माहौल दिया हुआ है और उन्हें प्रेरित किया है। इसी प्रकार प्रत्येक हम चाहते हैं हर स्कूल में, हर शिक्षा संस्थान में योग की ज्योत जले, वहाँ वेद और संस्कृत की भाषा का पठन पाठन शुरू हो, जिससे हमारा देश एक सुंदर और शांत व्यवस्था वाला, धैर्य वाला देश बन सके। युवाओं में धैर्य, सहन शक्ति, ओजस्वी ज्ञान, बल और बुद्धि उन्हें मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। सभी योग साधकों का यहाँ पर 21वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यहाँ पर इस प्रस्तुति के बाद आपको योग प्रतियोगिताएं बच्चों के द्वारा कराई जाएंगी और उन्हें यहाँ पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। तो सभी बच्चे देखें और अनुकरण करें अपने जीवन में। सभी का धन्यवाद, आभार। बच्चों की तो कमेंट नहीं आया कोई। सर अंकित की तो तबीयत खराब है बहुत सबसे और मनिका राज का पता नहीं, और गुड़िया तिवारी महत्वपूर्ण अभी बात है कि हमारे शायद से जूनियर क्लास में कमी आएंगे बच्चे। करोड़ बाजार में यहाँ पर रामलीला कमेटी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके सानिध्य में, आपके संयोजन में हमारा 21 जून का इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न हुआ शांतिपूर्वक। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ। और ध्यानपूर्वक देखिए, बच्चों का ये प्रस्तुति बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं।
तालियां इन बच्चों के लिए, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों के माध्यम से यहाँ पर दी जा रही है। ये ब्लॉगिंग करने के लिए होता है, पता है मेरे को। हमारे केवल आपके ये चैनल भी है सर का, आग्रह करूंगा कि आगे का संचालन करें और सभी का धन्यवाद। 2 चैनल है हमारे सर के, देखो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर है वो। कुछ समय और ये पता है आपका स्वाद हम की चाहेंगे बात था ना? पंडाल में जो भी हमारे अतिथिगण योग प्रेमी यहाँ पर आए हुए हैं, 1-2 मिनट पुनः फिर यहीं पर आपका हम वोट लेंगे। तो हमारा जो अगला थोड़ा सा सूक्ष्म कार्यक्रम है, हमारे बीच में कुछ विशेष मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं। हम पतंजलि की ओर से अपनी सूक्ष्म भेंट के रूप में कुछ यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह के रूप में कुछ यहाँ पर पुस्तकें यहाँ पर वितरित करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान कैलाश जोशी जी, व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान देवकीनंदन जोशी जी, श्रीमान पुष्कर काला जी हमारे प्रदेश मंत्री भाजपा, श्रीमान विपिन जोशी जी प्रबंधक रामलीला कमेटी, श्रीमान जगदीश आर्य जी कृपया मंच पर आने में कष्ट करें, श्रीमान मोहन जोशी जी, और इसके साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है हमारे गुरु जी श्रीमान कंसेरी जी, कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। और दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्रीमान गोस्वामी जी, कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। हाँ 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 पता हाँ हम निवेदन करते हैं थोड़ा आप सभी लोगों का ध्यान चाहेंगे, बच्चों का भी, जो भी हम प्रतीक चिन्ह, थोड़ा आगे आ जाए बच्चे, आगे आ जाए, खड़े हो जाए। अरे वो लोग जो भी प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा थोड़ा सा ताली बजाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में एक सूक्ष्म भेंट हमारे मुख्य योग शिक्षक श्रीमान कैला जी जो है हमारे एडवोकेट श्रीमान जगदीश आर्य जी को प्रदान करेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा कृपया एक अपनी सूक्ष्म भेंट ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। तो पतंजलि योग समिति की ओर से अपने अतिथि गणों को एक सूक्ष्म प्रतीक चिन्ह के रूप में एक सूक्ष्म भेंट यहाँ पर एक पुस्तक भेंट की जा रही है। हम निवेदन करेंगे एडवोकेट श्रीमान जगदीश आर्य जी। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करूँगा यहाँ पर श्रीमान दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्रीमान गोस्वामी जी को आप सूक्ष्म भेंट प्रदान करेंगे। श्रीमान गोस्वामी जी, धन्यवाद सर, आपने एक छोटी सी भेंट स्वीकार की। थैंक यू। अब आगे श्रीमान देवकीनंदन जी जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, उनको एक सूक्ष्म प्रत्येक चिन्ह के रूप में पुस्तक यहाँ पर भेंट की जा रही है। कृपया ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद जोशी जी। अब हमारे आदर्श ज्ञानार्जन के प्रबंधक महान कवि लेखक हमारे बीच में आए, उन्होंने हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सूक्ष्म भेंट आप ग्रहण करें। धन्यवाद। अब हमारे श्रीमान कैलाश जोशी जी पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष हैं और हमारे योग प्रेमी भी हैं, आपको भी हम नमन करते हैं। हमारी छोटी सी भेंट ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद जोशी जी। अब हमारे गुरु जी श्रीमान मोहन कंसेरी जी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या सर आप एक छोटी सी भेंट स्वीकार करने का कष्ट करें। ताली बजाओ। हाँ, धन्यवाद सर। अब हमारे बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच में भाजपा के प्रदेश मंत्री श्रीमान पुष्कर काला जी हमारे बीच में आए हैं। एक छोटी सी भेंट स्वीकार करने का कष्ट करें। श्रीमान काला जी बीच में आए हैं, आपका सही दिल से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर।
इसके साथ ही हमारे वो भी घनश्याम जोशी जी कृपया मंच पर आए जी। हाँ हाँ, हमारे दोनों हमारे शिक्षक हैं, बहन जी हैं, श्रीमती चंपा कोरुंगा जी, श्रीमती गंगा रावत जी, कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। हाँ, हम श्रीमान घनश्याम जोशी जी, जो कि हमारे पहले दिन से हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो एक छोटी सी भेंट हमारी पतंजलि समिति की ओर से आपको दिया जा रहा है, कृपया महोदय स्वीकार करें। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, अब हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती चंपा कोरुंगा जी हमारे बीच में है, उन्हें भी एक छोटी सी भेंट समिति की ओर से दिया जा रहा है। ऐसे में योग के प्रचार प्रसार में बहन जी का अपना बहुत ही अच्छा योगदान है। अब हमारे बीच में आए और अब आगे हमारे बीच में है श्रीमती गंगा रावत जी, हमारे वरिष्ठ शिक्षिका, अवकाश प्राप्त शिक्षिका हमारे बीच में है, और उन्हें भी हम अपनी समिति की ओर से एक छोटी सी भेंट दे रहे हैं। आपका आभार, धन्यवाद, आपने इसको ग्रहण किया। ताली बजाओ। थैंक यू सर। और एक ग्रुप फोटो ग्रुप फोटो तो बढ़िया करके आओ चलो पहले फोटो खिंचा लो। अरे पहले फोटो खिंचा लो। हेलो हेलो नमस्कार।